हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 24 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंटरनेशनल स्नो लिपर्ड्स डे। तो ये इंटरनेशनल स्नो लिपर्ड डे मनाया जाता है जी प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को। कब से मनाया जा रहा है ये? 2014 से दुनिया भर में। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि 23 अक्टूबर 2013 को दुनिया भर के 12 देशों के प्रीमियर्स ने बिस्केक डिक्लेरेशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लिपर्ड्स के ऊपर बातचीत किया था। और तब से यानी कि उसके अगले साल 2014 से ये दिवस मनाया जाने लगा। मैं बता देता हूँ कि दुनिया भर में 12 ऐसे देश हैं जहाँ पर स्नो लिपर्ड पाए जाते हैं जी, इंडिया के अलावे। नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रसिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है डेम सांद्रा मैसन। तो बारबाडोस ने पहला फर्स्ट इवर प्रेसिडेंट अपना चुना है जी, और बन गए हैं रिपब्लिक। जैसा कि पता है कि रिपब्लिक बनते हैं तो उनका अपना प्रेसिडेंट होता है, और उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को एज ए हेड हटा दिया है। ठीक है, ये सांद्रा जी जो हैं 72 वर्ष के हैं, और इनको 30 नवंबर को शपथ लेना है जी। ठीक है, 55वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर इंडिया मना रहा है 75वां स्वतंत्र दिवस। ठीक है, ये पहली महिला थी बारबाडोस कोर्ट ऑफ अपील्स में, और ये गवर्नर जनरल रह चुकी हैं 2018 से। इनका आप एक फ़ोटो देखिए, यही हैं सांद्रा जी। बारबाडोस के बारे में जान लीजिए। ये एक नॉर्थ अमेरिकी कैरेबियन कंट्री है जी। ब्रिज टाउन इसके कैपिटल है। सांद्रा मैसोन बन गई हैं प्रेसिडेंट। मियाँ मोटले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बारबाडोस के डॉलर चलता है करेंसी, और यहाँ के लैंग्वेज है इंग्लिश। आप लोकेशन में इसे देख सकते हैं अच्छे से जी। अगला आर्टिकल है एमएम स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिलायंस ब्रांड लिमिटेड ने फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ पार्टनरशिप किया है, और 40% स्टेक मल्होत्रा एमएम स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड में लिया है जी। मल्होत्रा एमएम स्टाइल की बात किया जाए तो 2005 में लॉन्च किया गया था मनीष मल्होत्रा के द्वारा। एक लग्जरी रिटेल इन स्पैन क्रॉस 4 फ्लैगशिप स्टोर इन इंडिया, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। ठीक है, और आपको बता देता हूँ कि ये इसके क्रिएटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे। कौन? मनीष मल्होत्रा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है सरनजीत सिंह से रिलेटेड। तो ये हॉकी प्लेयर रहे हैं जी, और इनकी देहांत हो गई है 59 ईयर के अवस्था में। ठीक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हॉकी प्लेयर रहे हैं, और ये कोरोनेशन क्लब इन द लोकल लीग में खेले थे। साथ में 70-80s के दशक में ये प्लेयर रहे थे। ये जर्मनी जो टीम गई थी 1983 में, उसमें भी थे जी, उसमें मेंबर थे। अगला आर्टिकल है साकारोव प्राइज से रिलेटेड। तो ये साकारोव प्राइज यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा दिया जाने वाला एक सबसे बड़ा ह्यूमन राइट प्राइज है जी, और ये दिया गया है इस बार रशियन ओपोजिशन लीडर के एलेक्सी नवेल्नी को। मैं इनका फोटो दिखाऊंगा आपको। ये 45 वर्षीय हैं, और इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज इमेंस पर्सनल ब्रेवरी टू फाइट टायरलेसली अगेंस्ट द करप्शन ऑफ व्लादिमीर पुतिन रेजिम। ठीक है, ये सकारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट कॉमनली नेम इज सकारोव प्राइज। इसे सकारोव प्राइज भी कहा जाता है, यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है, इन्हीं को दिया गया है। अगला आर्टिकल है द स्टार्स इन माई स्काई। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस दिव्या दत्ता को जानते हैं, फोटो में आप देख रही होंगी। इन्होंने अपना एक नया किताब लॉन्च किया है, लिखा है द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी। तो जैसा कि किताब के टाइटल से ही समझ में आ रहा है, इन्होंने उन एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में बताया है इसमें, जो इनके कैरियर में साथ दिए हैं, इनको आगे बढ़ाने में मदद किए हैं। ठीक है, 25 अक्टूबर को इसे रिलीज किया गया। अगला आर्टिकल है रशियन फिल्म फेस्टिवल। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दो बातों से। एक तो इम्तियाज़ अली, आप जानते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं इम्तियाज़ अली, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रशियन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया में। ठीक है, एज पार्ट ऑफ अ फेस्टिवल 10 नोटेबल रशियन फिल्म ऑफ वेरियस जनर आर विंग प्रीमियर्ड फॉर इंडियन ऑडियंस काहे में ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार फ्रॉम 16 टू 27 नवंबर। अक्टूबर 16 से नवंबर 27 तक चलेगा ये। रसिया के बारे में फटाफट जान लीजिए। मास्को इसके कैपिटल है। रशियन ऑफिशियल लैंग्वेज है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं। मिखाइल मिशोस्तिन यहाँ के पीएम हैं। फेडरल असेंबली लेजिस्लेचर को कहते हैं जी।
ठीक है, यहाँ के जो लोअर हाउस उसको ड्यूमा कहते हैं, रूबल करेंसी है। अगला आर्टिकल है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो ए बाला सुब्रमण्यम को इलेक्ट किया गया है नए चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। वो रिप्लेस किए हैं जी नीलेश शाह को, जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड के थे। बाला सुब्रमण्यम की बात किया जाए तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के। मीनवाइल राधिका गुप्ता द एमडी और सीईओ ऑफ एडविलिस एएमसी को अपॉइंट किया गया वाइस चेयरमैन ऑफ एएमएफआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इसकी बात किया जाए तो 22 अगस्त 1995 को इसका गठन किया गया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है जी। अगला आर्टिकल है यूनेस्को मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021 से रिलेटेड। तो मैं बता देता हूँ कि इनको कुंगफू नन के नाम से जाने जाने वाला द्रुकपा ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म हैज़ बोन द इनॉग्रल यूनेस्को मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए काहे के लिए, फॉर दियर ब्रेव एंड हीरोइक एक्ट ऑफ सर्विस एंड चैंपियनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी अक्रॉस द हिमालयाज। ठीक है, द नन एम्पावर यंग गर्ल्स थ्रू मार्शल आर्ट टू डिफेंड देम सेल्फ, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड टेक ऑन लीडरशिप रोल इन दियर कम्युनिटीज। बता देता हूँ कि ये अवार्ड है जो लॉन्च किया गया है यूनेस्को आईसीएम के द्वारा टू कलेक्ट एंड प्रमोट गुड प्रैक्टिस ऑफ मार्शल आर्ट्स एजुकेशन। ठीक है, आईसी मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट। आप इससे रिलेटेड एक फोटो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने इस एयरपोर्ट को इनोग्रेट किया है जी। और ये जो एयरपोर्ट है वो बिल्ड किया गया है खास करके बुद्धिस्ट के लिए। ठीक है ना, इसमें 260 करोड़ रुपया खर्च आया है और इसे डेवलप किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, एएआई के द्वारा। ठीक है, बिसाइड इट हैज़ द लॉन्गेस्ट रनवे इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जितने भी एयरपोर्ट है इसमें सबसे ज़्यादा लंबा इसका रनवे है जी। इट विल फैसिलिटेट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पिलग्रिम टू विजिट द महापरिनिर्माण स्थल ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन कुशीनगर। आपको पता है कि कुशीनगर में ही आखिरी सांस लिए थे लॉर्ड बुद्धा, महात्मा बुद्ध, और इसलिए उनको महापरिनिर्वाण का प्राप्ति हुआ था वहाँ पर। ये जो पहला यहाँ पर एयरपोर्ट पर फ्लाइट आई है वो कोलंबो से आई है, श्रीलंका से आई है। ठीक है, बुद्धिस्ट पिलग्रिम लेकर के। आप इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देख लीजिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।